जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वॉरियर क्लासेस 9 to 10th में। क्या आप भी क्लास 9th में आ चुके हैं और मैथ्स को लेकर कन्फ्यूज़न में है? तो चिंता ना करिए, हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से क्लास 9th के सारे चैप्टर को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम लोग किसी युद्ध की तैयारी करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9th के सिलेबस को आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर के। तो क्या है हमारा पहला चैप्टर? हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आपने पहले पढ़ चुका है। संख्या क्या होती है, इसमें वे संख्या का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, या आप सभी लोगों ने इससे पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुका है। ठीक है, इस कक्षा में हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के विभिन्न प्रकार के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है परिमेय संख्या? वे संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। बहुत ही आसान चैप्टर है और मैथ्स का बेसिक है ये चैप्टर। इस चैप्टर का यूज़ आप लोग क्लास 10th 11th व आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स जो होती है हमारी गवर्नमेंट जॉब की, उसमें इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो अगर आप लोग इस संख्या पद्धति को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको आगे की कक्षाओं में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा जो चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है दोस्तों? ये बहुपद एक आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आप लोगों ने बहुपद के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। इसमें मेथड्स बहुत सारी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ चुका होगा। हमने देखा होगा, आप सभी को याद होगा, हमने ये जो होता है y अक्ष होता है और ये जो होता है x अक्ष होता है। तो हम इस लेसन में चतुर्थांशों के बारे में पढ़ेंगे। 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश, 3 चतुर्थांश और ये हो गया हमारा 4 चतुर्थांश। और हम लोग इस वीडियो में आगे जो हमारा जो चैप्टर्स होगा उसमें हम लोग बिंदुओं के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले आप लोगों ने 1 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो हमारा जो चौथा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग चरों का गुणनफल कैसे करते हैं, चरों के शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पांचवा जो चैप्टर है हमारा युगलित की ज्यामिति का परिचय। आप सभी ने ज्यामिति के बारे में जरूर जानते होंगे। आपने ज्योमेट्री बॉक्स का बचपन में यूज जरूर किया होगा ना। जिसने किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम लोग इस वीडियो में जो युगलित है, युगलित एक गणितज्ञ थे, इन्होंने ज्यामिति के बारे में डीपली थ्योरिटिकल तरीके से बताया है। तो इस वीडियो में हमने थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, ओके। और हम लोग इसमें ज्यामिति के जो परिचय है, जो इतिहास है, उसके बारे में जानेंगे। हमारा जो छठवां चैप्टर है रेखाएं व कोण। क्या होती है रेखाएं? बहुत सारे बिंदुओं के पथ को रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी रेखा जो कभी नहीं मिलती। और दूसरा हम लोग इस चैप्टर में प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई। दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ये बन रहा है झुकाव से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। ठीक है, 7वां नंबर हो गया हमारा त्रिभुज। 3 भुजाओं से मिली आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज के बारे में इससे पहले भी कक्षाओं में पढ़ चुका है। इस कक्षा में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। हम लोग त्रिभुज की कसौटियाँ, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? 8वां जो हमारा जो चैप्टर है वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आसान तरीके से इसको भी समझेंगे। 9वां जो चैप्टर है हमारा व्रत। इससे पहले आपने व्रत के बारे में जरूर पढ़ा होगा। व्रत क्या होता है? कोई बता सकता है व्रत क्या होता है? व्रत जो है, ये व्रत का क्या हो गया? केंद्र। ये जो ये बाहरी भाग है, इसका किनारा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि।
और वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। और ये वृत्त के अंदर जो एक है ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवा। तो वृत्त के केंद्र से एक जो ये जीवा में डाला गया एक लंब, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त की जीवा में डाला गया लंब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा 10वां जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में हम लोग जो त्रिभुज है, विभिन्न प्रकार के जितने भी त्रिभुज हैं, सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग सूत्र के माध्यम से निकालना सीखेंगे। हमारा जो 11वां चैप्टर है परिष्टीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इससे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं और आयतन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुका है। इस चैप्टर में हम लोग शंकु के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, गोले के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे और बेलन के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो 12वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी एक नया कॉन्सेप्ट है आप सभी लोगों के लिए। सांख्यिकी में हम लोग आलेखों के माध्यम से दंड आलेख बनाना सीखेंगे। हम लोग इसमें आंकड़े के यूज करेंगे और दंड आलेख कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और मेरा आप सभी से वादा है दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के बाद आप लोगों की जो मैथ्स की जो बेसिक है वो पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो